वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बेसिकली ये 11th और 10th का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें 888, 888, 8088 इन टर्म्स को हमको ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है? हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी n पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है इसमें, है ना। 8 + 88, 888, 8888, इस टाइप की सीरीज़ का आपको n टर्म्स तक योगफल निकालना है ना, सम निकालना है। जैसे आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है 777, 777, 7777, इनको जोड़िए आप n टर्म्स तक। कहाँ तक जोड़ना है इनको आपको? n टर्म्स तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये ज्योमेट्री सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें क्या करना पड़ता है हमें? इनको आपको जोड़ना है, इनका सम निकालना है। तो इनको सम निकालने के लिए बीच में आप क्या लगा देंगे? प्लस। तो ये इस टाइप का बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप में 7 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, 66 + 666 + डैश डैश डैश। तो देखेंगे हम इजी मेथड कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन सबको ऐड करके लिख लेना है। ऐड करके लिखने के बाद हमने माना कि इन सब का जो सम है वो किसके बराबर है? SN के बराबर है। SN मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n पदों का योगफल। इसको हमने किससे दर्शा दिया? SN से दर्शा दिया। ओके, तो इसको इस टाइप से हमने लिख सकते हैं। अब क्या किया? इन सब में से आप 8 को कॉमन ले लो। 8 को कॉमन लिया तो 8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 88 में से 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। ओके, 88 में से 8 कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा? 11। 888 में से 8 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 111। इसी प्रकार से इसमें से कॉमन लेंगे तो ये सब भी क्या हो जाएंगे? 1111। तो इस टाइप से n टर्म्स तक ये जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे, इन सब में से आपने 8 को क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। ओके, ये जो स्टेप्स है ये सारे क्वेश्चन में सेम रहती है। जो भी आप कॉमन निकालोगे वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब जगह क्या बचेगा? 1 1 1 1 बचेगा बाकी सभी जगह, है ना। अगर आपको डाउट है कि कैसे, तो इसका गुणा करिए। तो 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 1 जा 8। फिर 8 का आप 11 में गुणा करेंगे तो 8 11 जा 88। ओके, इसी प्रकार से आप 8 का 111 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 888, ठीक है। तो आप इन सब में से 8 कॉमन ले सकते हो। ओके, कॉमन लेने के बाद आपको इस टाइप से कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आपको एक ही चीज़ करनी है सब में, सब क्वेश्चन में, है ना। चाहे वो 8 का सम पूछे या फिर 7 का सम पूछे, जिन जिन का भी ये योगफल पूछ रहा है उन सब में आपको यही करना है। फिर आपको क्या करना है कि 9 से गुणा भाग करने पर, 9 से गुणा और 9 से ही भाग करने पर, तो 9 से आपने क्या किया? भाग किया, और 9 से ही आप गुणा करोगे। देखो इस टाइप से आपको करना है। यहाँ पर 9 से भाग करोगे और यहाँ पर गुणा करोगे किससे? 9 से। तो जैसे ही आप यहाँ पर 9 से गुणा करते हो, है ना, तो 9 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। तो 9 1 जा 9। 9 का गुणा आप 11 में करोगे तो 99। 9 का गुणा आप 111 में करोगे तो 999। ओके, इसी प्रकार से इसमें करोगे तो वो वाली टर्म आ जाएगी, है ना। लेकिन मैं ये वाली टर्म नहीं लिख रही हूँ। ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो आगे, ठीक है। तो 9 से गुणा भाग करने पर आपको ये वाली टर्म मिलेगी। यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन में एक जैसा करना है। अब देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, है ना। 9 से हमने सब जगह गुणा कर दिया और 9 से भाग किया तो वो भाग वाले को हमने बाहर रहने दिया, है ना। 9 से गुणा भाग करने पर अब क्या करना है? इस 9 को आप बताइए क्या लिख सकते हो? तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 10 में से अगर आप 1 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। 10 - 1 कितना होता है? 9 होता है। तो इस 9 को आपने क्या लिखा? 10 - 1। ओके, इस 9 को आपने लिखा 10 - 1। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है? 99। तो 99 कैसे आता है? 99 को आप लिख सकते हो 100। 100 में से अगर आप 1 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 99। ओके, तो 99 को आपने लिखा 100 - 1। 999 को आप क्या लिख सकते हो? 1000 - 1। इसी प्रकार से n पदों तक। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को आसान बना रहे हो ना, जीपी में बदल, आप इसको गुणोत्तर श्रेणी में लेके आ रहे हो, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। ओके, तो यहाँ तक की स्टेप जो है ये हर क्वेश्चन में आपको कॉमन रहेगी, ये वाली भी और ये वाली भी, है ना। लगभग लगभग बस सारी चीज़ें कॉमन है। 10 में से 1, 100 में से 1, 1000 में से 1, अगली टर्म आएगी तो कितनी आ जाएगी? 10,000 में से 1 घटाओगे ना, तो उस टाइप से टर्म्स आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। यानी अल्टीमेटली आपके पास 10, 100, 1000, फिर एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा तो 10,000, इस टाइप से आपको टर्म्स मिलेंगी। और यहाँ पर आपके पास देखिए -1, -1, -1, है ना। कहाँ तक जा रहा है ये? n पदों तक। n पदों का मतलब होता है अप टू n टर्म्स, है ना। या तो आप इंग्लिश में याद रख लो या हिंदी में याद रख लो।
अब देखिए आपको क्या करना है कि सारी जो एक जैसी चीज़ें हैं वो अलग अलग कर लेनी है। जैसे 10 अलग कर लिया हमने, प्लस 100 अलग कर लिया, प्लस 1000 अलग कर लिया। ये जो सीरीज़ है 100 मतलब 10, 100, 1000, ये कहाँ तक जा रही है? n पदों तक। तो इसका योगफल कहाँ तक जाएगा? n पदों तक। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसमें से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 3 चीज़ हटा दी। अब देखो आप ये -1, ये -1 और ये -1, ये भी कहाँ तक जा रहा है? n पदों तक। तो आपने इन तीनों -1 में से माइनस को आपने क्या किया? कॉमन निकाल लिया, ये रहा, है ना। आपके पास बचा 1 1 1, 1 + 1 + 1, सब में से माइनस आपने बाहर निकाल लिया। ओके, तो ये भी कहाँ तक जा रहा है? n पदों तक। ठीक है, तो ये भी जाएगा n पदों तक। आगे स्टेप समझ में, सब में से आपने 10, 1000, 100 वाली टर्म्स एक साथ कर ली n पदों तक, अप टू n टर्म्स, इंग्लिश में लिखेंगे आप अप टू n टर्म्स। और 1 1 1, सब में से 1 में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये सब भी क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बीच सबके बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो ये सब भी क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ओके, और ये भी कहाँ तक जाएंगे? n पदों तक। गॉट इट। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है ये आपकी बन रही है जीपी। जीपी मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो इसमें जो पहला टर्म है a जो है वो कितना है? 10, पहला पद। ठीक है, उसके बाद आप निकालते हैं इसका अनुपात, है ना, समान अनुपात। तो 100 में से 10 को भाग लगाएंगे तो 100/10 कितना आ जाएगा? 10। तो अनुपात कितना आ जाएगा आपका? 10। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, ये आपकी बनी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? जैसे कि इसको इससे भाग लगाइए तो कितना आ रहा है? 10। फिर इसको इससे भाग लगाइए तो देखिए 1000/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, वापस कितना आया? 10 आया। मतलब सबको अगर हम एक दूसरे टर्म से भाग लगाते जाएंगे तो हमें 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, यानी हमें जो अनुपात है वो बराबर मिल रहा है, रेशो जो है वो सेम मिल रहा है ना। तो ये जो सीरीज़ है ये कौन सी सीरीज़ बनी है? ये गुणोत्तर श्रेणी बनी है। ओके, कौन सी सीरीज़ बनी है? ये जीपी बनी है। तो इसका सूत्र ये होता है, अगर आपको इन चीज़ों को n पदों तक जोड़ना है तो इसका सूत्र होता है SN बराबर a r की पावर n-1, नीचे r-1। ठीक है, कहाँ तक जोड़ना है आपको? n पदों तक, तो n लिखेंगे यहाँ पर। तो सूत्र क्या है? a r की पावर n-1, नीचे r-1। ओके, तो अब बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम देखेंगे क्या आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे अपन ये, तो a मतलब a की वैल्यू कितनी है? 10। फिर क्या है? ब्रैकेट, फिर अपन ब्रैकेट लगाएंगे, r की पावर n, r मतलब 10 की पावर n, फिर क्या है? -1, -1 बटे में कितना आ जाएगा? r-1, r-1 मतलब 10 - 1। ओके, तो इस पूरे की जगह आप ये सूत्र अकेला लिख सकते हो। तो ये सूत्र हमने लिख दिया, फिर माइनस, ये वाला माइनस है ना, तो माइनस फिर ब्रैकेट। अब आप सोचो कि 1 1 1 आप जोड़ रहे हो n पदों तक, कितने पदों तक जोड़ रहे हो आप इसको? n पदों तक जोड़ रहे हो। तो देखो 1 को अगर आप 2 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2। 1 को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। एक और बार 1 जोड़ दो, 4 बार 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। उसी प्रकार से आप 1 को जोड़ रहे हो n पदों तक। ठीक है, तो कितना आएगा? n। सब आप देखिए कि ये जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही यहाँ पर लिखा है। और 1 को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो 3 होगा, है ना। एक और बार 1 जोड़ोगे मतलब 1 2 3 4, 4 बार जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप n बार जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा n हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे की जगह आप कितना लिख सकते हो? n लिख सकते हो। और इस पूरे का जो है वो ये सूत्र बन गया, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी बनी। ओके, तो ये सूत्र आपने यहाँ पर लगाया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना, कि आपने कौन सा सूत्र लगाया? ये वाला सूत्र लगाया। अब उसी प्रकार से, है ना, अब आप ये आंसर आ गया आपका, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 8/9 का 10 में करेंगे ना, तो 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 9 का 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो कितना बचा? 80/81, 10 की पावर n-1। ठीक है, लेकिन अब आप देखो इस ब्रैकेट में एक और पद भी है n, तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 8/9 का मल्टीप्लाई करेंगे आप n में तो कितना आ जाएगा? 8/9 n। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ तक बिल्कुल सब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है ये वाला। ओके, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है और इसका आंसर आप मुझे चेक करके बताएंगे कि आपका आया या नहीं, है ना। तो इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सेम ऐसे ही करना है। आप 7 कॉमन निकालेंगे तो 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डैश 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 n टर्म्स तक। उसके बाद क्या करना है आपको? 7 कॉमन निकाल के, है ना,
ठीक है, 9 से भाग करेंगे, फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, ये वाला पद हो जाएगा 999 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, फिर 9 को आप लिखोगे 10 माइनस 1, फिर इस 99 को लिखोगे आप 100 माइनस 1, फिर इस 999 को लिखोगे आप 1000 माइनस 1, है ना। इस प्रकार से फिर आप क्या करोगे, 10 7/9 बाहर है, फिर 10 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश 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 कहाँ तक, n पदों तक, है ना। और जो n है वो मतलब 1 जो है वो -1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक आ जाएगा, n पदों तक। ठीक ऐसे ही आपको हल करना है जैसे इस स्टेप तक। बस यहाँ पर आ जाएगा 7, है ना, और बाकी पूरी चीज़ें सेम, यहाँ भी आ जाएगा 7 और यहाँ भी आ जाएगा 7। तो पता है इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 70/81, 10 की पावर n -1 -7/9 n। ओके, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।